जल का, जहाँ पर वेव तो उत्पन्न होती है लेकिन धाराएं नहीं उठती हैं। ये या तो स्थलबद्ध होंगी। स्थलबद्ध का अर्थ ये होता है कि वो झील जो चारों ओर से स्थल खंड से ढकी घिरी हुई होती है, या तो हिमानी झील होगी जो किसी ग्लेशियर के ऊपर पहाड़ियों से घिरे हुए गहरे भाग में पाई जाएगी, या तो एरोलियन होगी, मतलब बायोड झील हिंदी में कहते हैं, बायोड झीलें। जितनी भी राजस्थान की झीलें हैं सभी बायोड झीलें हैं। बायोड का अर्थ ये होता है, एरोलियंस जब हवाएं चलती हैं तो अपने साथ धूल को, रेत को इकट्ठा भी करती हैं और जिन जगहों से वो झील मिट्टी को उठा लेती हैं वो भाग गहरा हो जाता है। कुछ वर्षा होने के बाद उस गहरे भाग में पानी भर जाता है। ऐसे भाग को हम एरोलियन लेक्स कहेंगे या बायोड झील कहेंगे। बायोड? हाँ। कुछ ज्वालामुखी निर्मित झीलें होती हैं। ज्वालामुखी, जैसे ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। सर बायोड, एरोलियंस। बायोड का मतलब हवा द्वारा निर्मित झीलें, जैसे समझ में आए वैसे लिखो। जैसे ज्वालामुखी का इरोजन हुआ, उसका इरेप्शन हुआ, उसका पार्ट्स कट गए, उसका उद्गार हुआ। उद्गार होने के बाद उसका उद्गार मान लीजिए बंद हो गया और उसके मुंह में वर्षा का पानी भर गया, तो उसे हम, उससे जो उसका मुंह भरा हुआ है उसमें पानी भरे हुए भाग को हम झील कहेंगे। वो झील क्रेटर झील कहलाएगी। क्या कहलाएगी? क्रेटर झील। और इसी का अगर आकार बड़ा हो जाएगा इरोजन की वजह से तो वो कालडेरा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कालडेरा झील। अब हर राज्यों में अलग अलग तरीके की झीलें हैं। जो पर्वतीय क्षेत्रों में हैं वहाँ हिमानीकृत झीलें हैं, जहाँ पर रेगिस्तान है वहाँ पर एरोलियंस मतलब बायोड झीलें हैं, जो समुद्र के तट के किनारे हैं वहाँ पर लैगून झीलें हैं। लैगून झील वो झील होती है जो समुद्र के द्वारा या किसी नदी के मलबा के द्वारा समुद्र के पार्ट को अलग कर लिया जाता है, लेकिन जब टाइड्स आता है तो उसमें समुद्र का पानी आता रहता है, लेकिन उसमें लहरें नहीं, धाराएं नहीं उठती हैं, लहरें उठती रहती हैं। ऐसी झील को हम हिंदी में अनूप कहेंगे या लैगून कहेंगे। इन्हीं लैगून्स में कई भाग हो जाते हैं। जब इनका भाग अंडाकार होता है तो उन्हें हम कयाल के नाम से जानते हैं और ये छोटी होती है। जैसे केरल के तट पर कयाल पाई जाएंगी और पूर्वी तट पर लैगून पाए जाएंगे, जैसे चिल्का है, पुलिकट है, ये सब लैगून्स हैं। यहीं पर दो डेल्टाओं के बीच झील है कृष्णा जिले में, उसका नाम है कोलेरू। कोलेरू झील वो भी एक लैगून है लेकिन उसका आकार छोटा है। कृष्णा और दामोदर गोदावरी के डेल्टा के बीच का वो भाग है। हमने यही बताया था कि ये दोनों डेल्टा आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं और जो मिलते हैं तो उनके पास में छोटा भाग रह जाता है, वही झील कोलेरू झील है। कुछ झीलें ऐसी हुई हैं कि माना जाता है कि उल्का पिंडों के द्वारा उनका निर्माण हुआ है। जैसे जब पृथ्वी से उल्का पिंड टकराते हैं तो कुछ न कुछ क्षति पहुंचाते हैं, जैसे लोनार, महाराष्ट्र की लोनार में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो घुमाव करती रहती हैं पानी में। लेकिन हमें यूपीएससी के लिए जो मेन झीलें हैं वो पढ़ना है। हर राज्य में कई कई झीलें हैं। अगर शाहजहांपुर पढ़ाएंगे तो इसमें भी कई झीलें हैं। तो अब जानिए भारत में कितने झीलें हैं, फिर कितने गांव हैं, फिर कितनी झीलें हो जाएंगी, किस कागज पर लिखो। अगर हम स्पेशल स्टडी करते हैं किसी एरिया की, जैसे शाहजहांपुर की कर रहे हैं, तो शाहजहांपुर की सभी झीलों की, जैसे हम यूपीएससी यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी की झीलें भी आएंगी और
इंडिया की फेमस झीलें आएंगी। तो हम उस लेवल से हर राज्य की जो फेमस हैं उनको रीड करेंगे, उन्हें लिखेंगे, उन्हें याद करेंगे। कुछ के कभी ये नहीं दिमाग पर आना चाहिए, जब तक कंटेंट को नोट नहीं करेंगे तो हमने तो बोल कर चले जाएंगे, उसके बाद क्या करोगे? पूरे तरीके से ध्यान देंगे कि बहुत बहुत विस्तार दिया होगा। अगर कोई किसी से सर्च करेगा तो भी देखेगा कि उस लिंक पर बहुत बड़ा व्याख्या दी हुई होगी। उसका अर्थ नहीं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि रूपकुंड कहाँ है। आपको ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, रूपकुंड झील है, राज्य दिए होंगे, ऑप्शन लगाना होगा, उस लेवल का पढ़ना है। रूपकुंड मालूम होगी आप सभी को, फेमस है। इसी का नाम कंकाली झील है, इसी का नाम रहस्यमय झील है। नाम एक ही है, किताबों में घुमा के कभी कभी अलग अलग कर देते हैं, लेकिन एक ही जगह है ये। और फिर इसकी हिस्ट्री बताने लग जाए तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी कि वहाँ के राजा थे, रानी थी, और शंकर जी माना जाता है कि शंकर जी जब कैलाश जा रहे थे तो उनसे युद्ध हुआ था, तो वहाँ पर नर कंकाल इसलिए मिलते हैं कि उनकी फौज और वो रानी के और राजा के अस्थियाँ हैं। तो फिर ऐसे सबकी कहानी बताने लग जाए तो फिर झील ही नहीं सालों पढ़ पाएंगे हम तो बहुत। लेकिन हम इसीलिए नोट करते हैं कि लिमिटेड हम रखते हैं, हम तो उसमें व्याख्या करने लगेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमें उस लेवल का पढ़ना है जिस लेवल से हमें आगे की तरफ बढ़ना है। तो सबसे पहले हम आपको लद्दाख की झीलें ऊपर से नीचे की तरफ चले आएंगे और साइड की सब थोड़ी थोड़ी झीलें बताएंगे, केवल उनके नाम और किस जगह हैं। अगर किसी झील में कुछ कंफर्म करना है तो पूछ लेंगे कि कहाँ पे है, कैसे बनी, क्यों बनी, क्या इसकी, जिसे हिस्ट्री उसकी जरूरत हो वो पूछ लेगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों बनी है। और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ आप लोगों ने पढ़ ली होंगी, उसमें बुक्स उसमें दी हों, और ना ही तो अगर उसमें भी अगर कोई कमजोरी रहे तो हमसे पूछना। भारत की झीलों में लद्दाख की झील है पांगोंग झील, पांगोंग झील, हाँ, या पांगोंग कसो झील, नाम ऐसे है। सेकंड वाला नाम क्या होता है? इसी का नाम है पांगोंग कसो झील। यह झील 4500 मीटर की ऊंचाई पर, 4500, हाँ, ऊंचाई पर 134 किलोमीटर, 134, हाँ, वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, 134 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में, वर्ग किलोमीटर होता है एरिया निकालते हैं, वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। अब देखेंगे कि कोई झील है, हम अपने देश का बंटवारा कर लेंगे, झील है वो बहती रहेगी, तो ये केवल इंडिया में ही नहीं है, बहती हुई तिब्बत की तरफ भी इसका भाग है। बॉर्डर पे है, आधा इधर पड़ जाता है, आधा तिब्बत में चली जाती है। ये लगभग लेह से, लेह जानते हैं, लेह किस नदी के किनारे हमने बताया था, सिंधु नदी के तट पर स्थित है, और इससे लेह से 250 किलोमीटर दूर है। नमक पानी की वजह से ये जम जाती है, नमक पानी की वजह से जम जाती है। इतना अधिक आता नहीं है, फिर भी ध्यान रखेंगे 30% तिब्बत में है और 40% 50 है तिब्बत में, 40 है इंडिया में। 10% उसमें रहती है, काउंटर बाउंड्रीज होती है उनमें, जैसे बॉर्डर बन रहा है तो ना बॉर्डर तो कम इधर, जैसे बॉर्डर मान लिया गया यहाँ से वहां तक की, तो ये भी तो जगह चली जाएगी। झील का निर्माण क्या है? पानी पानी भरा, गहराई करना हो, हाँ, गहराई अलग अलग झीलों की अलग
होती है, अलग अलग लंबाई होती है, अलग अलग चौड़ाई होती है, कई तरीके की झीलें होती हैं। अब देखेंगे इसके बाद ये तुसो मरोरी झील, तुसो मरोरी झील सर इसी पे लिखे हैं? लद्दाख की है दूसरी झील। ज्यादा नहीं इसमें करेंगे, अगर ज्यादा तसो तुसो मरोरी झील, तुसो हाँ मनोरी मनोरी हाँ मरोरी मोरोरी, तुसो मोरोरी झील ये लद्दाख क्षेत्र में 4595 मीटर, ये लद्दाख में 4595 मीटर ऊंचाई पर स्थित 100 फीट गहरी है। गहरी है। इसकी जुड़वा झील यांगोन तुसो झील है, जो ऊपर बताई थी वो इसकी जुड़वा झील है। हाँ हाँ यांगोन झील जो है इसकी जुड़वा झील है। यहाँ पर एक है यांगान जीव अभ्यारण्य। सर यांगान का पठार है, उस पर एक अभ्यारण्य बना हुआ है। लिखना चाहो तो लिखो, न लिखना चाहो तो रहने दो। यहाँ पर एक अभ्यारण्य है, उसका नाम यांगान है और वो पठार पर स्थित है। त्रिशोकार झील ज्यादा मन लिखे, केवल ये जाने के किस राज्य की है बस, तो उसकी बहुत कल बता। सर ये भी लद्दाख में लिखे? हाँ ये भी लद्दाख की त्रिशोकार। हाँ कभी कभी आप लोग पढ़ लेते हैं कि जितने ताल हैं वो सब उत्तराखंड में है, ऐसा पढ़ते हैं? ऐसा नहीं, यही तो गुमराह करता है। यही चीज हम अलग करेंगे कि सभी ताल उत्तराखंड में नहीं है। चंद ताल, सूरज ताल, राम ताल, रामगढ़ ताल ये सब उत्तराखंड में नहीं है। सूरज ताल, चंद ताल हिमाचल में है। रेणुका झील, चंद्रिका झील ये सब वहीं है। और रामगढ़ ताल मेरठ का है। अब नाम से ऐसे कहेंगे तो जैसे हमने कह दिया किसी जिले के नाम से नाम ले लिया और वो झील दूसरी जगह, ऐसे भी आते हैं। ऐसे ही गुमराह यूपी में ऐसे ही घुमाव होते हैं, वो क्वेश्चन गलत होते हैं। तो हम सब बताएंगे जब यूपी झीलें पढ़ाएंगे। पहले ये सब हल्की हल्की होंगी, यूपी की लगभग थोड़ी ज्यादा बता देंगे। लेह से 160 किलोमीटर दक्षिण में खारे पानी की झील है। इसमें जो नमक पाया जाता है वो सफेद कलर का होता है। इसके चारों ओर नमक जमी हुई पाई जाती है। ये ऊंचाई वाला एक आर्द्र भूमि भाग है। ये ऊंचाई वाला एक आर्द्र भूमि भाग है। त्रिशोकार को भारत का 42वां रामसर स्थल घोषित किया गया था। रामसर स्थल भी पूछ लिए जाते हैं, तो कभी लद्दाख का रामसर स्थल पूछा जाएगा तो त्रिशोकार है 42वें नंबर का रामसर स्थल है। अब लद्दाख से कश्मीर की तरफ चलेंगे, मैप नहीं बना पा रहे हैं, कश्मीर की तरफ चल रहे हैं। सर कश्मीर की झीलें दिखाएं। हाँ कश्मीर दिखाएंगे, थोड़ी लिख रहे हैं। फेमस जो फेमस है वो नोट करिए। डल झील, डल झील, सर डल डल ये श्रीनगर की प्रसिद्ध झील है।
और है कितनी छोटी, 18 वर्ग किलोमीटर की। ये झील 3 ओर पहाड़ियों से घिरी हुई है। इसकी गहराई 20 फीट है, यहाँ पे है 20 फीट है इसकी गहराई 20 फीट है। सर गहराई हाँ, नागिन झील। अब अगर इसकी भी हिस्ट्री करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। नागिन झील 20 फीट। नागिन झील में सांप बहुत पाए जाते हैं। नागिन झील का अर्थ ये है, वहां पर सांप जो होते हैं रहते हैं, और जब उसमें बर्फ जमती है तो उसी में जमे रह जाते हैं। हाँ, अब कुछ कहानी पौराणिक कथाएं भी उसमें जोड़ देते हैं कि उसमें वो सती और वो सांप बनकर रहते हैं। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, नागिन झील को मालूम होना चाहिए। ये आएगा आ सकता है नागिन झील कहाँ है, वो जम्मू कश्मीर को याद रखेंगे। जब सिंगल झील को देखेंगे तो दृश्य देखेंगे, और सब करेंगे। आपको मालूम है एक ही झील याद करने से सब कुछ नहीं होगा, इसलिए सभी को मालूम होना चाहिए कौन सी कहाँ राज्य में है, किस शहर के पास में है। जी अभी बता रहे हैं। ये 6 किलोमीटर, ये डल झील से 6 किलोमीटर दूर है। पांच पड़ोस के, मतलब हम कहते हैं लोकल एरिया, 5 पड़ोस के क्षेत्र में ज्वेल इन दरिंग नाम से जानी जाती है। ज्वेल इन दरिंग, इसे अपने यहाँ कुछ नाम देते हैं, दूसरा लोकल नाम है इसका। ज्वेल इन दरिंग के नाम से जानी जाती है। बुलर झील, जो जिसकी विशेषताएं फेमस है वो चीज नोट करते हैं। बुलर झील, नागिन झील 18 से 19 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। क्या ये किस लिए? ये झीलें हिमानीकृत हैं, जब बर्फ ज्यादा पिघल जाता है तो इनका आकार बढ़ जाता है, और जब बर्फ नहीं पिघलता है तो इनका आकार छोटा हो जाता है। झील का अर्थ है, समझ लीजिए। अब हम झील का अर्थ ये है, छोटे गड्ढे से लेकर एक पौंड के बाद बड़ा पौंड, और जैसे और उससे बड़ा आकार, ये सब है। तालाब और झील में विशेष अंतर है। तालाब छोटा पार्ट है, झील ही है। गड्ढा भी झील है, लेकिन उसका आकार छोटा है, इसलिए नाम बदल दिया जाता है। जिसमें लहरें ना उठे, लहरें उठे और धाराएं ना चले, वो झील है। स्थल से कवर्ड हो या समुद्र जैसे नदी बनाती है किसी झील को, लैंडलॉक्ड बहुत सी झीलें हैं। जैसे तालाब लैंडलॉक्ड होता है, इसी तरह उसका बड़ा आकार झील को नाम दे देते हैं झील। वो सभी चीजें जो चाहे स्थल पर हों, चाहे वो हिमानीकृत निर्मित हों, ज्वालामुखी से निर्मित हों, एरोलियंस हों, हिमानीकृत हों, जिसमें कहीं से पानी आ तो सकता है लेकिन उसमें गति नहीं है, डायनेमिक नहीं होती है, वो सभी झील कहलाती हैं। चाहे उनका आकार बड़ा हो या उनका आकार छोटा हो। छोटे का नाम कम फेमस होता है, बड़े का ही नाम आगे आगे लिया जाता है। इसलिए हम जो बड़ी बड़ी झीलें हैं उनके नाम बताते नहीं। यहाँ भी बहुत झीलें हैं छोटी छोटी, एक ही नहीं, फिर वो एक ही राज्य हो पाएगा तो फिर इसी की व्याख्या नहीं कर माने जाता। तो आगे आगे बढ़ते रहेंगे, जो फेमस है, जो उस लेवल के हैं, जो आ सकती हैं और जरूरी है उन्हें पढ़ना। डल झील, बुलर हो गए। एशिया की सबसे बड़ी मीठे
पानी की झील है। इससे बड़ी मीठे पानी की कोई दूसरी झील नहीं है एशिया में। ये कश्मीर के उत्तरी बांदीपुर जिले में श्रीनगर से 34 किलोमीटर सर ये कश्मीर के उत्तरी बांदीपुर जिला में, बांदीपुर जिले में श्रीनगर से 34 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। श्रीनगर से 34 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। 34 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसका एरिया भी घटता बढ़ता रहता है, कभी कभी 30 से 260 तक हो जाता है। और इसकी जो चौड़ाई है वो 9.6 किलोमीटर के लगभग में रहती है। गहराई 14 मीटर है इसकी। चौड़ाई जो 30 से 260 तक पहुंच जाती है और चौड़ाई 9.6 करती है। सर और गहराई कितनी है? 14 मीटर। 9.6 हाँ, 9.6 किलोमीटर है। मानस बल झील, कौन सा? मानस बल, मानस बल झील। ये झील जम्मू कश्मीर में गांधरबल जिले में सफापोरा, गांधरबल जिले में सफापोरा, सर बांदर गांधर GANDRABAL गांधरबल, सफापोरा क्षेत्र में स्थित मीठे पानी की झील है। ये ऐसी झील है, इसमें 4 गांव हैं, 4 गांव से घिरी हुई है ये। अगर कोई किसी चीज को देखेंगे तो उस पर देख लेंगे कि किस किस एरिया में घिरी हुई है। सर एक असम में भी है क्या? जी, असम में भी है मानस? मानस बल जम्मू कश्मीर में वो मानस वो मानस नदी है, मानस अभ्यारण्य है। कहीं ऐसे कहीं कंफ्यूज होंगे तो पूछ लें कि ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो अलग चीज है। बैकग्राउंड से ब्लैक कर दीजिए सर। जी कर दीजिए, अभी करिए थोड़ा, अभी कर दें। सर इससे होगा नहीं, कुछ लिखने का तो है। कुछ लिखने मानस बल जो है यहाँ इस वाले एरिया में है। श्रीनगर से उत्तर में है ये यहाँ पर छोटी छोटी झीलें, इस पर बिंदी रखते हैं वो भी बड़ी हो जाती है। इतनी छोटी अरे इंडिया का आकार है, फिर उसमें है, उसे दिखाएंगे, कितना दिखाएंगे। ये जो है येलो कलर से एरिया को दिखाते हैं, फिर इसे ब्लू से वाटर बॉडीज को दिखाएं और हिल स्टेशन को भूरा से दिखाएं तो फिर बहुत अधिक हो जाएगा। लेकिन हमें क्या जानना है कि मानस बल है कहाँ, ऐसा क्वेश्चन बनते हैं। ये झील जम्मू कश्मीर के गांधरबल जिले में सफापोरा क्षेत्र में स्थित मीठे पानी की झील है। ये 4 गांव से घिरी हुई है, इसके चारों तरफ 4 गांव हैं। उनके नाम है बललक्कर गांव के सबके, चारों के नाम गांव के पीछे पीछे बल लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो गया बल। जारोक बल, एक गांव का नाम है जारोक बल।
चाहो तो नोट करो, मैं सुनते रहो। जारोक बल, कोड बल, सर एक मिनट कोड बल, नेसबल, ग्रेट बल, कौन सा? ग्रेट बल, नहीं, इससे पहले तीसरा वाला। निस्बत नेस बल। इसकी लंबाई 5 किलोमीटर। सर फोर्थ वाला का ग्रेट बल, इसकी लंबाई 5 किलोमीटर, चौड़ाई 1 किलोमीटर, गहराई कहीं कहीं पे 4.5 मीटर है, कहीं कहीं 13 मीटर है। लेकिन कश्मीर की झीलों में गहरी झील है ये। लंबाई में सर गहराई तो 1 किलोमीटर में मीटर में, किलोमीटर कौन सी है झील का झील? सर लंबाई क्योंकि कोई झील किलोमीटर सर में लंबाई नहीं कितनी बताई? जी, लंबाई लंबाई जो है 5 है और चौड़ाई 1 है। अनंतनाग, अनंतनाग झील का नाम है अनंतनाग, अनंत अनंतनाग झील। श्रीनगर से पूर्व दक्षिण में है, यहाँ पर पूर्व उत्तर की तरफ एक फैली हुई है। सर पूर्व दक्षिण या उत्तर? उत्तर दक्षिण या उत्तर श्रीनगर से दक्षिण में ही है। श्रीनगर से थोड़ा दक्षिण भी है और पूर्व भी है। अब छोटी की वजह से ना दिखता हो, इसका आकार बड़ा बना दे तो बड़ा दिखने लगेगा। तो जो बोला है वो गलत नहीं होगा, बार बार नहीं से रिवाइज कर रहे हैं। हो सकता है कि हमने निशान लगाने में आपने समझने में गलती हो रही हो, तो उत्तर की तरफ से दे रहे हैं। तो साउथ ईस्ट में है ये, झेलम के किनारे है। मुख्य नदी है झेलम, इसके किनारे स्थित है। इसके अलावा छोटी छोटी हैं झीलें और फेमस हैं, लेकिन उनके नाम ही नोट कर लो, बहुत रहेंगे। वैसे बहुत व्याख्या करोगे। बासुकी, बासुकी तक्षक, बासुकी तक्षक, बासुकी झील है तक्षक। कारकोटक, बासुकी तक्षक, तक्षक नाम का नाम था। कारकोट, ये उसके नाम राजा थे। अब ये व्याख्या हो जाएगी बहुत ज्यादा। कारकोट लिखो। और पिंगला, ये छोटी छोटी झीलें हैं। शेषनाग, गंधर्वल, गंधर्वल, अच्छावल, बेरीनाग, सर बेरी बेरीनाग, बेरीनाग से कौन निकलता है? झील कौन सी नदी पढ़ाई थी? झेलम निकलती है बेरीनाग। पुरमंडल झील, हाँ पुरमंडल। अंचार झील, अंचार कई बार आ चुकी है यूपीएससी में। अक्साई चीन, अक्साई चीन। कृष्ण सागर, कैसरनाग, कैसरनाग, खुशालसर, गंगावल, गाडसर, गाडसर गिलसर, दोनों अलग अलग हैं। गाडसर गिलसर, तारसर, लुतियन। लुतियन जो है, इसमें भी एक कोटेशन लागू होता है कि सर, नाक और बल जिनमें लगे होंगे वो सब जम्मू कश्मीर चले जाएंगे। लेकिन इसमें भी एक झील आती है लुतियन,
उसमें न सर लगा होगा, न नाक लगा होगा, न पल लगा होगा। ऐसे ही क्वेश्चनों में उलझान होता है, इसलिए इसका भी हमने नाम नोट करा दिया। लुटियन, मानसर, बिनसर, शेषनाग। सर लिखवा भी शेषनाग लिख चुके जी हैं। सर। सुरिनसर, हाँ, सुरिनसर। राजस्थान की झीलें देख लें। अब राजस्थान की झीलों को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि यहाँ किस तरीके की झीलें हैं। राजस्थान में जितनी भी झीलें हैं वो सभी एरोलियंस हैं। एरोलियंस को हिंदी में कहते हैं प्लाया झील या बयूड़ झील। बयूड़ या प्लाया। प्लाया का अर्थ यह होता है जब कोई प्लेन एरिया होता है, हवा की ताकत से किसी स्थान से मिट्टी उड़ा ली जाती है और जब हवा स्लो हो जाती है तो वो मिट्टी कहीं पर इकट्ठी हो जाती है। इकट्ठी होने से ढेर बन जाते हैं और जिस स्थान से वो मिट्टी चली जाती है वहाँ पर डिफ्ट हो जाती है, गड्ढा बन जाता है और जब वर्षा का पानी उसमें भर जाता है तो झील का निर्माण हो जाता है। इसे हम एरोलियंस या बयूड़ झीलें कहेंगे। इसकी भी काफ़ी फेमस झीलें हैं। क्या राजस्थान की सभी झीलें नमकीन झीलें हैं? नहीं सर। कौन सी मीठे पानी की है उसका नाम बताइए। कौन कौन सी मीठे पानी की हैं? कौन सी? तेज बोलो बेटा। सर एक का नाम नमक झील है। वो तो ऊपर थी, उसी का त्रिशोकार को ही नमक झील नाम बदल दिया गया है। नमक झील का त्रिशोकार है, वो तो वहाँ ही चली गई है, लद्दाख की है। मीठे पानी की इसमें कौन कौन सी है? जयसमंद, हाँ, इसी को कहते हैं ढेवर झील। जयसमंद का नाम ढेवर झील भी है। राजसमंद, पिछौला, उदय सागर, फतेह सागर, ये सब मीठे पानी की झीलें हैं। अभी नोट कराएंगे, नोट कर लेना। तो इनमें जो है नदियों और बरसात का पानी आता है, इसलिए वहां पर ये मीठे पानी की है। राजस्थान में लेकिन है सभी बयूड़ एरोलियंस हैं। राजस्थान की अधिकतर झीलें खारी हैं। हाँ, इन चीजों को छोड़कर पहले लिख लेंगे, फिर बात करेंगे मीठे पानी के भी लिखाएंगे। खारी कौन कौन सी है उनके नाम लिख लीजिए। यहाँ की सबसे बड़ी झील सांभर झील है। सांभर झील कहाँ पर है? सांभर झील जहाँ पर है वहाँ पर छोटी छोटी जो स्थानीय रिवर्स हैं आकर इसमें गिरती हैं, उनके नाम नोट करेंगे तो याद रहेगा। इसमें मेढ़ा नदी एक छोटी सी है, हाँ, इसी में गिरती, सांभर में गिरती हैं वो। मेढ़ा, रूपनगर, खारी और खंडेर नदियां आकर गिरती हैं। खारी खंडेर आकर गिरती हैं। ये झील 129 किलोमीटर लंबी है, 13 किलोमीटर चौड़ी है। यह झील सर 129 किलोमीटर, 129 किलोमीटर लंबी है, 13 किलोमीटर चौड़ी है। इसकी डेप्थ 4 मीटर है। हाँ, वर्षा काल में इसका आकार बढ़कर 145 वर्ग किलोमीटर, 145, हाँ, वर्ग किलोमीटर हो जाता है। इस झील में नमक की मात्रा 550 लाख टन है। बिल्कुल नमक ही भरा है पूरा। 550
550 लाख टन। पानी है नमकीन, उसी से जम जाता है, वो सब नमक बन जाता है। रॉक्स है, ऐसे करते हैं कि सेंधा नमक रॉक्स से निकलता है, उसी में अगर पानी मिला देंगे तो क्लोराइड की मात्रा बढ़ जाएगी और वो वैसा नमक बन जाएगा, वो खोद के निकाला जाता है। अब इसमें अब अन्य का नाम नोट कर लेंगे। डीडवाना, डीडवाना पंचभद्रा, इसके वो अलग झीलें हैं सब। डीडवाना अलग है, पंचभद्रा अलग है, सब लिखी इसमें। हाँ राजस्थान के। पंचभद्रा, फलोदी, लूणकरणसर, सब पंचभद्रा के बाद फलौदी, लूणकरणसर, कछोर रेवासा, कछोर कछोर रेवासा नाम है, रेवासा। ये सब खारे पानी की झीलें हैं। इसके बाद मीठे पानी की झीलें भी राजस्थान में हैं। अब चाहे अलग से एक हेडिंग अलग कर लें, मीठे पानी की कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी झीलें सब राजस्थान की दी होंगी, उनमें एक केवल मीठे पानी की होगी और सब खारे पानी की होंगी। तो आप उसमें कैसे जज करेंगे कि ये मीठे पानी की राजस्थान, कौन सी झील राजस्थान की मीठे पानी की है? और उसमें दे दिया लूणकरणसर, पंचभद्रा, फलौदी और पिछोला दे दिया। तो पिछोला मीठे पानी की है और सब खारे पानी की है। मीठे पानी में लिखेंगे पिछौला, जयसमंद, जयसमंद बड़ी है, इसी का नाम है ढेबर झील। किसी किताब में ढेबर मिलेगा, किसी में जयसमंद मिलेगा। तो हमने एक ही झील का नाम है जयसमंद या ढेबर झील। कंफ्यूज नहीं होंगे, कहीं ढेबर मिल जाए, कहीं जयसमंद मिल जाए, है वही जगह, वही है। राजसमंद, पिछौला, राजसमंद, पिछौला। उदय सागर, फतेह सागर। गुजरात की झील है। गुजरात की झीलें देखें। गुजरात में कौन कौन सी जगह है? जैसे यहाँ की एक फेमस झील है कांकरिया झील। हाँ कांकरिया और उसमें क्या कंकड़ होते हैं? नाम है, ककरीली जमीन होगी। अहमदाबाद में स्थित सबसे बड़ी झील है कांकरिया। जगह का नाम याद रखना क्या है, अहमदाबाद में। सर गुजरात वाले में। हाँ गुजरात अलग लिखेंगे। गुजरात की सबसे बड़ी होगी। सबसे हाँ और क्या, इंडिया की थोड़ी, इंडिया की तो वही आ जाएगी चिल्का। अहमदाबाद जिले की सबसे बड़ी झील है, गुजरात की है, बड़ी इंडिया की मैं कहना है। नहीं सर, कांकरिया झील को कुतुब झील भी कहते हैं। कैसे? कुतुब हाउज या हाउज कुतुब नाम भी से जाना जाता है। हाउज कुतुब लिखा हो तब भी यही, हाँ कुतुब हाउज लिखा हो तो भी यही, कांकरिया झील लिखा हो तो भी यही। इसके बीच नगीनावाड़ी नामक उपवन है। शालीमार बाग वगैरह तभी थी, नगीनावाड़ी ज्यादा व्याख्या। सर इसके बीच इसके बीच में नगीनावाड़ी नगीनावाड़ी उपवन है, बगीचा जैसा। अब अन्य को नाम लिख लो। हमीरसर झील, हमीरसर भी यही है गुजरात की। सर कौन सी झील?
हमीरसर। ये सर। अब देखो सर, इसमें भी सर आनी है। देखो अभी सर उधर आ रहे थे, अब सर इधर आ गए। हमीरसर। लाखोता। लाखोता। हाँ, लाखोता झील, लाखोता सर। झील का नाम है लाखोता। खोता। सुरसागर। सपूतरा। अब गोमती नदी यहाँ पर है, पीलीभीत में यहाँ पे, लेकिन गोमती झील कहाँ है? गुजरात में। गोमती झील गुजरात में। और गोमती किस नदी से झील से निकलती है? फुलहार झील से। वो उत्तर प्रदेश में पड़ेंगे। फुलहार झील अभी लिखना नहीं इसमें, गुजरात मत लिखना ना इसमें, ये गोमती झील लिख लो। नारायण सरोवर, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, बिंदु सरोवर, सर फिर सर बहुत झीलें हैं, काफी लिमिटेड हमने बिंदु लिखी। बिंदु सरोवर, गौरी शंकर। अच्छा बिंदु। और इसमें से जब फेमस बनता है तो लाल परी का नाम आता है। लाल परी का नाम लेते ही समझ में नहीं आता है कि लाल परी कहाँ हो। लाल परी झील भी गुजरात की है। सर लाल परी। लाल परी, लाल परी चंडोला, एक झील है चंडोला। सर चंडोला अलग है। हाँ, चंडोला अलग है, लाल परी अलग है। मोती झील, सूकर, क्या? सूकर झील। सूकर झील यहाँ पर ऊपर से जो राजस्थान की सूकरी नदी है वो बहकर आती है, इसी के पास समाप्त हो जाती है, तो इसमें सूकर झील। नई सरोवर झील और नल सरोवर। नल सरोवर, नल दमयंती, नल सरोवर। तो ये के पास में। नई सरोवर झील अलग है, नल और नल सरोवर अलग है। राजा नल। अब फिर पहाड़ की तरफ चलेंगे, यहाँ तक आ गए, अब ऊपर फिर जाएंगे उत्तराखंड में। सर दूसरी आईडी का राज्य का बदलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड कुमायूं की प्रमुख झील है। उसमें गढ़वाल की अलग है, कुमायूं की अलग कर देंगे, क्योंकि इसकी ज्यादा आ जाती है, इसलिए इनका थोड़ा ज्यादा विस्तार कर देंगे। कुमायूं की झीलें, नैनीताल, पहले नाम लिखो फिर बता दें थोड़ा थोड़ा। नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, कौन सा? नौकुचिया, सर नैनीताल भीमताल। नौकुचिया ताल, नौ कोने हैं इसलिए नौकुचिया हो गया। झील में। हाँ, सात ताल, सर नौ बजे पर सात ताल, सात ताल। हाँ रेलखंड में कहाँ है सर? हाँ, उत्तराखंड तो पड़ रहे हो। कुमायूं की झील। खुरपा ताल, हाँ सर खुरपा ताल, खुरपा। खुरपा, इसे खुरपा खोदने वाला खुरपा मत समझना, एक गाय के खुर के आकार के, इसलिए इसका नाम खुरपा ताल है। झिलमिली ताल, झिलमिली, और यहीं पर द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को शिक्षा दी थी, और उसी सरोवर से जिससे पानी पीते थे वो है द्रोण सागर। द्रोण सागर, द्रोण ये उत्तराखंड में द्रोण सागर। और गिरी गुजरात में है, लेकिन गिरी ताल उत्तराखंड में। उधर की चीजें इधर आ रही, उधर की चीजें उधर, लेकिन इसीलिए ये चीजें करना है लिखना। श्यामला झील, श्यामला इसी। हाँ नहीं, हाँ उत्तराखंड में है, जो बदलेंगे राज्य बता दें। गढ़वाल में ही, गढ़वाल में कुमायूं हिमालय पड़ रहा है, उसी में है। अगर कहीं लोकेशन से समझना है तो पूछ लेंगे कि किस जिले में कहाँ पर है, बता देंगे, क्योंकि व्याख्या अधिक कराएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे द्रोण सागर है काशीपुर में, काशीपुर रामनगर
उधम सिंह नगर जिले में है, वहाँ पे है। गिरिताल ये भी काशीपुर में ही है। श्यामला चंपावत में है, चंपावत जिले में। गिरिताल का कहाँ है? गिरिताल काशीपुर जिले में, काशीपुर में है, उधम सिंह नगर में। श्यामला ताल चंपावत में है। तड़ाग ताल, तड़ाग ताल तो ये कौन? सब उत्तराखंड। ये चंपावत में ही है। सुकंठा ताल, सुकन झिलमिली अजीब सा लग रहा है। ये जो है टनकपुर के पास में है झिलमिली। कौन सा? टनकपुर के पास में है झिलमिली, उत्तराखंड से है। चंपावत में। उत्तराखंड राज्य है, चंपावत जिला है, और टनकपुर एक शहर का नाम है। उस शहर के पास में है झिलमिली। गढ़वाल की झीलें पड़ी हैं। गढ़वाल। सर ये कुमायूं। महासर ताल, ये कुमायूं थी, अब गढ़वाल की लिख लो। महासर ताल, यमताल, सर ये सर महासतपाल। महासर ताल, सरताल। यमताल, यमताल, यमराज का ताल, यमताल। अब देखो सांप आ गया, बासुकी ताल, बासुकी ताल, मंसूर ताल। इनकी बहुत बहुत बड़ी कहानियां हैं, उनका कोई आवश्यकता नहीं अरे है। बता दिए। रूपकुंड, रूपकुंड। हाँ, ये भी कई बार आ चुका है, फेमस है रूपकुंड। इसी थोड़ा इसमें नोट कर लें, ये इसे हम रहस्यमय झील कहते हैं। इसी का नाम रूपकुंड का रहस्यमय झील, रहस्यमय, रहस्य छिपा हुआ है। इसी को हम कंकाली झील कहते हैं। कंकाली, नर कंकाल इसके पास से निकलते हैं, मनुष्यों की हड्डियां निकलती हैं इसके पास से, इसीलिए इसे रहस्यमय कंकाली झील भी कहते हैं। जब इसके पास से जैसे इसका किनारा है, वहाँ पर देखा जाए खोद के कंकाल निकलते हैं। अब इसकी कहानी सुनाने लग जाएंगे तो 1 घंटे इसकी हल्के में सुना देंगे, एक थोड़ी सी जरा। कहा जाता है कि यहाँ के राजा और रानी और अपनी सेना के साथ जब शंकर जी कैलाश पर्वत जा रहे थे तो उनका यहाँ पर युद्ध हुआ था। उन व्यक्तियों और उन राजाओं की ये अस्थियां हैं जो इस झील से निकलती हैं, इसीलिए इस रूपकुंड झील को रहस्यमय या कंकाली झील कहते हैं। ऐसे हर नदी, हर झील के हैं। अगर हर झील का हम ऐसे कहानी बताएंगे, हाँ भी तो निकलते सर हैं। उनकी हड्डियों से पता चल जाए कि कितनी साल पहले यहाँ हाँ हाँ, पता, कार्बन डेटिंग किया जाए तो पता लग जाएगा। ये कितनी प्राचीन है। हाँ, नहीं कितना प्राचीन है। वो कार्बन डेटिंग निकाली जाएगी, नहीं निकाली अभी नहीं निकाली। तो विभाग नहीं पहुंचा वहाँ। तब तो विभाग ने उस पर सर्च ही नहीं किया। व्यक्ति ये सोच रहे हैं उसके, इसीलिए उसे रहस्यमय झील कहते हैं, रहस्य बनाए पड़े हैं उसका, इसीलिए कंकाली झील कहते हैं। इसी तरीके से बेटा हर झील का अपना अपना टॉपिक है, अपना इतिहास है, अपनी लोकेशन है, लेकिन हर झील का हमें सब नहीं पढ़ना है, हमें उसे मालूम करना ये झील है कहाँ है। ऐसे तो अगर देखा जाए इंडिया में 7000 के लगभग छोटी छोटी झीलें आएंगी, अनगिनत आएंगी। यूपी में पढ़ेंगे तो यूपी में यहाँ शाहजहांपुर में भी झील है, जो नदी विसर्ग द्वारा बनी है, उसका नाम कौन बताएगा? बड़ा ताल झील, ये भी विसर्ग के द्वारा बनी है। ऐसे हर जिले में है, और हर जिले में कई कई झीलें हैं, तो कितनी हो जाएंगी? यूपी में ही बहुत हो जाएंगी। तो हमें मेन पढ़ाना है जगह कहाँ है और कौन कौन सी उसकी आवश्यकता है। जो आपको आवश्यकता है वो सब चीजें मिलना है। रूपकुंड लिख लिया था, अप्सरा ताल। हाँ, जब बताओगे तो हम बता देंगे। अप्सरा ताल, होमकुंड,
हेमकुंड लिखो। हेमकुंड कहाँ है? जहाँ पर सिख गुरुओं ने अपनी तपस्याएं की थी, हेमकुंड है वो, हेमकुंड है। इसके बाद संतोपंथ ताल, संतोपंथ ताल, ये हिमानी पढ़ाई थी संतोपंथ। इससे कौन सी नदी निकाली थी हमने? हाँ, कौन सी निकाली? अलकनंदा। भागीरथी गोमुख से निकलती है और अलकनंदा संतोपंथ हिमानी पढ़ते पढ़ दिया पर दोबारा जो सरपदी ताल, सरपदी ताल, सर कौन था? सरपदी ताल, सर लिंगा ताल, सरपदी के बाद लिंगा ताल, सहस्त्र ताल, सहस्त्र तो हजार ताल नाम समझिए, सहस्त्र नाम है उसका, सहस्त्र ताल, बेनीताल, वेद बेनीताल, कौन सा सर? वेद था बेनी राजा बेनी। अब उसकी कहानी सुनाने लगे बेनीताल की। तो राजा बेनी थे, उनकी सात कन्याएं थी, वो मां लेकर जंगल में अपनी टोपी टांग कर चले गए। बहुत आफत हो जाए। फचंडी ताल, फाचंडी ताल, फाजंडी ताल, आजन्नी जल्दी जन्नी बाया ताल, एक तो खड़खड़ करके जाने तो समझ में नहीं आया। हेक ताल, हेक, नहीं सर, जो फल हिंदी की बात बाया ताल, हेक ताल। ताल लगे कोई बिना ताल वाला हो तो बाकी बोले हाँ हाँ, जो ऐसे चलते रहे, ये तो बात नहीं है। कुछ ताल तो मालूम हो जाए। नहीं ताल और भी भीमताल कहाँ है? भीमताल, भीमताल कहाँ पे है? मैं एक बार क्या बोला? भीमताल उत्तराखंड में है, कहाँ पे है? इसकी लंबाई और चौड़ाई की कोई आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, ठीक। ना कुचिया ताल कहाँ पे? कुमाऊं में है। नैनीताल से कितनी दूर है? 26 किलोमीटर। तो सर घूमने अरे इतना आपको बढ़िया करेंगे सात ताल, जितने भी ताल है, खुरपा ताल, झिलमिली ताल, ये सब ताल है, इनके कोई कंफ्यूजन हो तो जैसे द्रोण सागर ताल है, द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को कहा सर अभी आपकी बात झिलमिली झील झिलमिली हाँ, ताल वही अगर व्याख्या चाहे तो बता दें। मैंने कल भेद ताल बताया। सर आपने भेद ताल बताया क्या? हाँ, भेद ताल, गिरिगिरी ताल, ये सब समझ में आ रहे हैं। सर बैक का निकाल बता दीजिए उत्तर प्रदेश ताल, सर बैक का निकाल सर ताल के अलावा भी कोई क्रिकेट की है ताल लगा होता है ये कोई वो बता दो। जैसे कुंड और ताल लगे हैं लगभग, खाली में कोई नहीं है। सर बैक का निकाल बता दीजिए हाँ, निकालो। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश झीलें हैं, वो कृत्रिम झीलें हैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है, ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। किस जिले में है? सोनभद्र में। ये सबसे बड़ी झील है, कौन सा सर? गोविंद गोविंद वल्लभ पंत सागर। अब तो उसकी निकाल लेते यूपी की निकाल दो। ये तो रिवर का करना हां ये तो पे आएंगे अरे उसका यूपी का निकाल ये बंद करके यूपी लेक्स बड़ा करके बस रिवर दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर इससे जो है एरिया लोकेशन मालूम होती रहेगी कहाँ कौन सी झील। अलवारा झील जो है कौशाम्बी में है। हाँ,
कौशाम्बी देखिए, कौशाम्बी कहाँ है? नीचे प्रतापगढ़ के नीचे यमुना नदी के किनारे है कौशाम्बी। यमुना के पास। हाँ, कौशाम्बी में उसे डिनोट कर देंगे। फिर इसके बाद आगे की तरफ देखेंगे, कौशाम्बी में औंधी ताल आती है अधिकतर, औंधी ताल बनारस वाली। औंधी में क्या सर? औंधी ताल वाराणसी की औंधी ताल। गोरखपुर सुर्खियों में है, उसकी भी बता देंगे, सुल्तानपुर गोरखपुर। सर औंधी ताल बनारस वाराणसी में है, शहर के पास में ही है, उत्तर पूर्व कोने पे स्थित है। ये है वाराणसी, यहाँ पे है। अदर कहाँ पे बीच में कहीं पे टच नहीं अब से ये कड़क आप देखेंगे जो वाराणसी का पूरा एरिया है, यहाँ पर वाराणसी जो शहर है गंगा के किनारे से घूमती हुई, अब उसकी ज्यादा व्याख्या होगी, लंबाई से बनी हुई झील है जिसका नाम है औंधी ताल। औंधी ताल अब कहेंगे, अब ताल उत्तराखंड में तो उत्तर प्रदेश में कैसे आ गया, तो कुछ इसीलिए इनके नाम लिखना। लौधी का भोजपुर ताल, लौधी, किसी को कोई लौधी कहता है, कोई भोजपुर ताल कहता है। ये नीचे चले आ सुल्तानपुर में, यहाँ पे सुल्तानपुर है, यहाँ पर है लौधी ताल। सर लौधी तथा लौधी या भोजपुर भोजपुर राजा ने बनवाई थी। सुरहा ताल, ये कृत्रिम है सभी। हाँ हाँ, सुरहा ताल बलिया का, मलिया का। हाँ सिर्फ दाल नहीं होता है। हाँ। अब देखिए इटौजा और करेला, लखनऊ की इटौजा और करेला जो दो जिले हैं, इटौजा और करेला। करेला खाने लखनऊ पहुंच गए। हाँ, करेला जो होता है सब्जी वाला, बिटर गार्ड वही। सर ये लखनऊ में? हाँ लखनऊ में। सर ये सब कृत्रिम है? भ्रगताल वो शहर में ही है। नहीं सर, ये कृत्रिम है या नेचुरल है? ये नेचुरल है, हम बता करेला भी। भ्रगताल रायबरेली का भ्रगताल है। बलहापारा, ये भी आता है बलहापारा। मलहा बलहापारा कानपुर का बलहापारा जी। कुछ ऐसे कुंड हैं जैसे कृष्ण कुंड, राधा कुंड, ये सब मथुरा पहुंच जाएंगे, चाहे लिखो या न लिखो। रामगढ़ ताल, ताल में बहुत कंफ्यूज हो, इसलिए हम ताल वाले सब उत्तर प्रदेश में बता देंगे। रामगढ़ ताल गोरखपुर का, गोरखपुर में रामगढ़ ताल। कीठम झील जो बेतुके झील हैं वो सब लिखेंगे। सर कौन सी जी? कीठम, आगरा में है। हाँ, मदन सागर, ये भी छोटे छोटे बड़े एग्जामों में आते हैं। कीठम हाँ सर। मदन सागर महोबा में है। मदन सागर है, तीरथ सागर है, सर महोबा में ये सब महोबा के हैं। मदन सागर फेमस है, बहुत कुछ छोटा है। मदन सागर है, तीरथ सागर है, उदल सागर है, छोटे छोटे ताल हैं वो नहीं आवश्यक। समताल, समताल, समताल है मेरठ का।
शुक्रताल, कौन सा? शुक्रताल, शुक्र हाँ शुक्राचार्य, मुजफ्फरनगर में, कौन सा नगर में सर? मुजफ्फरनगर। दरबन झील, दरबन, दरबन दरबन यहाँ है फैजाबाद में, दरबन यहाँ है, फैजाबाद। हाँ। लक्ष्मण कुंड, लक्ष्मण झील, सीता झील, राम झील सब यही है। सीताराम का नाम लेते ही फैजाबाद पहुंच ही जाओगे, लेकिन कुछ दरबन वगैरह हैं तो नहीं समझ पाओगे, इसलिए ये नोट करा रहे हैं। आप लोग भी पढ़ेंगे, बहुत सी झीलें हैं, जैसे कुछ ऐसे होते हैं इनको पता ही होता है, जैसे राम ताल, सीता ताल, ये लक्ष्मण ताल, ये सब फैजाबाद के हैं। दरबन झील जब आएगी वो रामगढ़ हो जाएगा। अयोध्या है तो अयोध्या आएगा, फैजाबाद की पहचान हो जाओगे। अयोध्या बदल गया, अब हो गया तो अयोध्या का ऑप्शन होगा तो हम जान लेंगे फैजाबाद ही अयोध्या है। तो अंदर स्थित चीजें हैं। भ्रगुताल, भ्रगुताल हो चुका था नहीं? फुलहर और पंगैली, फुलहर झील, अभी जैसे गोमती निकलती है, इसी को गोमत ताल भी कहते हैं। ये है कहाँ? क्या कहते हैं? गोमत। इसी का नाम गोमत ताल है। फुलहर ताल है कहाँ? पंगैनी, ये दोनों लिख लो। पीलीभीत, आप ज्यादा लोकेशन देखेंगे तो ये देखिए, पीलीभीत से आएंगे पूरनपुर, पूरनपुर से माधव टांडा रोड पे 10 किलोमीटर जाएंगे। उस 10 किलोमीटर से रोड से उत्तर साइड में एक फुलहर है, फुलवा टांडा है, वहां पर झील है फुलहर, और वहां से गोमती निकलती है। 2 मंदिर खड़े हुए हैं वहां से निकलती है, तो ये नहीं दिखाई देता है कि नदी है, जैसे रोड के किनारे गहरे भाग हैं ऐसे दिखाई देते हैं। आगे चलकर ये चलती आती है, थोड़ा सिरसा के पास से हल्का दिखाई देने लगती है। सिरसा है पूरनपुर के पास ही। उसके बाद ये नवीची के ऊपर से बंडा ब्लॉक में इंटर कर जाती है। बंडा ब्लॉक में इंटर करते हुए ये सीधे कुटार ब्लॉक और पुमाया ब्लॉक का बॉर्डर बनाती हुई सीधे पूरब को बहती हुई खीरी में पहुंचती है। मोहम्मदी और लखीमपुर के बीच होती हुई टेढ़े नाथ होते हुए सीतापुर जिले में चली जाती है, और वहाँ नैमिष के किनारे होते हुए ये सिधौली होते हुए लखनऊ पहुंच जाती है। लखनऊ से होते हुए ये सीधे जौनपुर पहुंचती है। जौनपुर के आगे जाकर ये गंगा में विलीन हो जाती है। ये गोमती की पहले पढ़ाई थी तो बताया था आप लोगों को। गोमत ताल भी है इसी का नाम, फुलहर का नाम भी गोमत ताल है। देवरिया ताल, अब नाम है देवरिया और है दूसरी जगह तो हमें पढ़ाना जरूरी है, नहीं तो देवरिया देवरिया में लगाते हुए देवरिया डिस्ट्रिक्ट ही है। देवरिया, 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 हाँ देवरिया, देवरिया डिस्ट्रिक्ट नहीं जानते हो? वही लिखो देवरिया ताल। कहाँ है? ये कन्नौज में है, और है कन्नौज में, नाम है देवरिया। तो ऐसी बेतुके ही सवाल बनते हैं कि देवरिया का नाम जिन्होंने तुक्का लगाना वो देवरिया ही लगाना, जिसने पढ़ा है वो कन्नौज चला जाएगा। क्वेश्चन बनाने में यही तो होता है, कुछ ज्यादा थोड़ी होता है, इसमें घुमाव है। नाम देवरिया और है कन्नौज। भीखा झील, भीखा झील इटावा झील, यहाँ भी बहुत है, बहुत बताए नहीं है, जो फेमस है वही करना है। बहुत झील है। इटावा के सर, भीखा झील। हाँ भीखा इटावा झील। शेख झील, अब शेख झील को सब समझ गए होंगे। शेख झील कहाँ हो सकती है? अलीगढ़ की है शेख झील। मोती झील, मोती झील, गौरी झील। मोती झील और गौरी झील के नाम सुने होंगे। मोती झील एक साथ गुजरात में बताइए।
अरे उत्तर प्रदेश पढ़ रहा है, गुजरात में कैसे पहुंच मैं तो गुजरात में भी दिखाई थी। मोती झील, हाँ, जब उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में पूछा जाएगा तो मोती झील को ध्यान देंगे। ये कहाँ पर ये कहाँ पर? मोती झील और गौरी झील दोनों हैं रामपुर में, रामपुर जिले में। नवाबगंज झील, नवाबगंज। ये नवाबगंज पश्चिम बिहार, उन्नाव का। कुंद्रा समुद्रम, कुंद्रा समुद्र कहाँ, ये भी उन्नाव के, कुंद्रा समुद्र और नवाबगंज। हाँ, बखीरा झील, बाखीरा झील जिसे कहते हैं, कहाँ बाखीरा झील, उन्नाव कहाँ है? संत कबीर नगर में है बाखीरा झील, बाखीरा झील। अब भारत में जो सबसे अधिक ऊंचाई पर मानी जाने वाली झील है उसका नाम आप लोग नोट करेंगे। कश्मीर सिक्किम पहुंचेंगे, सिक्किम में चोलाम, यहाँ से हमने नदी निकाल के बताया, कौन सी बताई? पिस्ता। हाँ, सिक्किम में बस एक दो झीलें ही हैं फेमस, ज़्यादा नहीं। चोलाम को लिख लें बस, चोलाम। ये 5320 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। सर कहाँ कितने? 5320 से चोलामू झील सिक्किम की है, फेमस यही है। गाँव का है ये, और छोटी छोटी हैं, उनका कहीं नाम कभी नहीं आता। बिहार में देख लें थोड़ा, सर ये कितनी है, इसकी क्या बताइए? 5320 मीटर ऊंचाई पर यह स्थित है झील। इससे इसी से पिस्ता नदी निकलती, फिर इसकी व्याख्या करो तो बहुत लंबी करो। बिहार, कांवर झील, कांवर झील बिहार में, बेगूसराय में है ये। सर कौन सा सर? बेगूसराय में मझोला गांव के पास। अच्छा याद रखो, बेगूसराय जिला है, उसमें एक मझोला गांव है, उस मझोला गांव के पास में ये स्थित है। याद रखो इसे, लिख लो। हाँ, मझोला। और जो बिहार सरकार जो थी, इसने 1984 में इसे एक पक्षी बिहार घोषित कर दिया था। इसे हाँ, इसी को सांबर झील को पक्षी बिहार बनाया था 1984 में बिहार सरकार ने। क्यों कर दिया था? अब इस पर थोड़ी बात भी कर ली जाए। क्योंकि ये भारत का 39वां रामसर स्थल है, कांवर झील। भारत का 39वां रामसर क्या मानक होते हैं? रामसर मानक का ये होता है कि वो वेटलैंड को, मतलब आज हाँ, आज जहाँ पानी भरा हुआ तो आज वो भी क्या है इसके बारे में। एक इसकी और खूबी है, कांवर को ऐसे मत छोड़िए, ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कौन सी है? गोखुर, ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक एशिया की सबसे बड़ी यही है, इसके अलावा और कोई नहीं। कांवर झील बिहार की, ये बिहार की है। इसमें सबसे अधिक गोखुर का अर्थ यह होता है, गोखुर का अर्थ यह होता है कि इसका आकार लगभग आगे से पतला हो जाता है, पीछे की तरफ घुमाव लिए होता है, गाय के खुर की तरह दिखता है। ऑक्सबो लेक कहते हैं इसे, ऑक्सबो लेक, धनुषाकार झील भी हिंदी में कहते हैं इसे। तो ये कांवर इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी है गोखुर झील। तो आगे चीज देखेंगे,
जो बूढ़ी गंडक है वो उसी इसी से निर्माण उसका हुआ, बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक नदी इसी से पानी प्राप्त करती है। कुशेश्वर नाथ जी, एक है कुशेश्वर नाथ। कुशेश्वर, हाँ, ये दरभंगा जिले में है कुशेश्वर नाथ। गोगाबिल झील, गोगाबिल झील, गोगाबिल। क्यों गोगाबिल इसका नाम? क्योंकि इसमें घोंघे पाए जाते हैं, घोंघा बिल भी इसे कहते सर हैं। घोंघा क्या होता है? घोंघा समुद्र में पानी। जो होता है, लीच को देखा है? बटर लीच, लीच देखा है? क्या होता है? नहीं देखा फिर भी हमसे अगर बात करेंगे, हमने चेहरे पे देख लिया, झूठ बोलेंगे हम जान लेंगे, इसलिए ना करें। जोंक देखा है? जोंक जिसके अंदर रहता है उसे क्या कहते हो? हाँ, ऐसे कई स्ट्रक्चर्स उसमें पाए जाते हैं और उसका स्वयं का स्ट्रक्चर्स भी लगभग वैसा ही दिखाई देता है। हाँ हाँ, तो उसमें उसकी मात्रा और उसका आकार भी वैसे ही दिखाई देता है। जैसे गोगा लेक है, सर कहाँ है ये? ये बिहार में है, दरभंगा के पास में है, पश्चिम की तरफ। बूढ़ी गंडक निकलती है, उसके पीछे से निकलती है। कटिहार, कटिहार में है ये। कटिहार। अरे ये वाली जो घोंघा वाली झील जो है कटिहार जिले में है। दरभंगा से नीचे कटिहार पड़ता है, कटिहार ऊपर चली जाती है। कांवर सीट मांगती है गॉड। हाँ, और और जो कटिहार में एक हिमगिरी गांव है, उस गांव में ये स्थित है। कौन सा गाँव है सर? हिमगिरी। हिमगिरी। अब फिर बहुत व्याख्या हिमगिरी में है, तो ये जान लो कौन है? हिमगिरी को बहुत देख के उत्तराखंड पहुंचा। अरे हिमगिरी है, और हिमगिरी फिर बहुत हम व्याख्या कर, ऊपर से आकर पंचनंदा जो महानंदा नदी निकलती है वो इसी में आती है। महानंदा जब इसी से जल प्राप्त कर लेती है। महानंदा नदी, जब नदी पढ़ाई थी तो महानंदा पढ़ाया था वो वाली। जगतपुर झील, जगतपुर झील ये भागलपुर जिले में है। भागलपुर जिले। भागलपुर जिला है बिहार का, उसी में है। सिमरी, सिमरी सरहितपुर, सिमरी। सिमरी कहते हैं सरहितपुर झील को। ये सहरसा में से 25 किलोमीटर दूर में है और सिमरी गांव में स्थित है, इसीलिए इसका सिमरी स्थान। इसके अलावा झीलें और भी हैं, वो भी अभी बता रहे हैं। कुछ झीलें, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, जैसे झील है, झील का क्या क्या बनाना, ये लोकेशन ही तो बताना है, मैप बनाने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। अगर ज़्यादा हिस्टोरिकल पढ़ेंगे तो उसको कैसे कंप्लीट करें। हमें ये है कि आपको कितना कितना क्या चीज़ मेन है वो हम नोट करते रहते हैं। कुछ और भी झीलें हैं वो बताएंगे। केरल की, केरल वैसे 11 झीलें हैं, मगर मुख्य झीलें बताएं। केरल की आज इसे फिनिश ही कर दो, झील नोट हो आज ही निकल जाए, कल दूसरा टॉपिक कर। 11 झीलें हैं। 11 झीलों में पेरियार सबसे फेमस है। पेरियार झील। पेरियार। हाँ, अब पेरियार नदी भी यहीं पे है, ध्यान रखेंगे। वेम्बनाड झील, वेम्बनाड। पहले नाम लिख लो, फिर अगर कुछ पूछना है तो हमसे पूछ लेना। पेरियार झील कहाँ है सर? ये केरल की है। सर ये किस कारण फेमस है? क्यों ऐसा बोले? पेरियार यहाँ पर पश्चिम बिहार भी है, नदी भी है, तिरुवनंतपुरम से नजदीक
है, जब किसी राजधानी के पास कोई चीज होती है तो वो फेमस हो ही जाती है। वेम्बनाड, वेम्बनाड झील अष्टमुडी, अष्टमुखी। अष्टमुडी। पारावर झील, सर कौन सी? पारावर, पारावर झील। उन्मदा, यहाँ पर नदी पढ़ाई थी उन्मदा, वहीं पर एक उन्मदा झील है। कौन सी सर? उन्मदा, उन्मदा। अकुल्लम झील, अकुल्लम, ये कोल्लम बीच से थोड़ा आगे है, अकुल्लम झील। नाम अलग अलग होंगे, वही बताएंगे। मामाचिरा झील, मामाचिरा, मामा हाँ सर मामा। मामाचिरा। चिड़ा बीरन पुझा, सर बीरम। बीरन नहीं बीरन, बीरन। पुझा, सर बीरन पूजा। पुझा, पुझा, पात झामड़े का झा, पुझा। बेल्ला पानी, बेल्ला पानी, बेल्ला हाँ बेल्ला पानी ये। सस्तम कोट्टा, सस्तम कोट्टा, सर ये तो बहुत सब सत्तम कोट्टा हो गया। जी सर। कुकोड़ी झील, सर कुकोड़ी। हाँ कुकोड़ी, कुकोड़ी, पकौड़ी नहीं। अब देखिए ज्यादा इसलिए हो गए हैं, कभी कदार नाम आ जाए तो देख लेना। उन्मदा जो है वो वेम्बनाड का ही बायां हिस्सा है। उन्मदा लेक जो है वेम्बनाड का ही एक हिस्सा है। अलग इसलिए कर दिया, कभी कभी वो भाग पूछ लिए, जैसे हमने पूरी अरावली पढ़ा दी थी, फिर आपको जरगा की पहाड़ियां पढ़ाई थी। जरगा पहाड़ी क्या है? अरावली का हिस्सा है दक्षिणी भाग में। वहीं पर कैमूर और भार में अलग अलग करती, वो भी उसके पठारी भाग के बाद। तो वेम्बनाड जो है इसकी एक और, ये भारत की सबसे लंबी झील है, इससे लंबी कोई झील नहीं है। वेम्बनाड सबसे लंबी है। वेम्बनाड सबसे लंबी है, चोलामू सबसे अधिक ऊंचाई पर है, चिल्का सबसे बड़ी झील है। ये चीज ध्यान रखिए। चोलामू अभी पढ़ाई थी सिक्किम की, चोलामू यहाँ से तिस्ता निकलती है। हाँ। तमिलनाडु की झील है। चेम्बराम बक्कम, अजीब नाम है, चेम्बराम बक्कम। सर लिख दीजिए। सर बोर्ड पर दीजिए। सर लिख दीजिए बोर्ड पर। अच्छा इसे लिख जाए, सर इधर वाइट वाले नहीं लिखेगा। सर पेन लीजिए, फिर वाइट वाले बोर्ड। हाँ अब लिखेगा। अब सब वाइट वाले सर वाइट वाले बटन। ये यहीं पे है केरल में, जैसे हल्का दिख रहा है। नाम लिख दीजिए। चेम्बराम बक्कम। ये सब तमिलनाडु की है, केरल की? वो सब तमिलनाडु की। तमिलनाडु में कांचीपुर में, कांचीपुर में है। हाँ कलिवेली, अजीब नाम है, घबराएंगे नहीं, अजीब कुछ नई चीजें होती हैं। क्या नाम है? कलिवेली। अब जगह के जिसका जैसा नाम, किसी का नाम बुद्धू रख दिया जाएगा, कलिवेली झील। सर कहाँ है? बिलुपुरम में है ये। बिलुपुरम, बिलुपुरा नहीं बिलुपुरम। कोवलई झील, ये भी कांचीपुर की है, कोवलई। पुलिकट झील,
पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में फैली हुई है। किसी किताब में देखोगे तो उसमें मिलेगी, किसी में उसमें मिलेगी। आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में इसका ज्यादा भाग है, तमिलनाडु में कम भाग है। पुलिकट सर पुलिकट क्या? पुलिकट झील, पुलिकट पुलिकट जो नाम ये लैगून है। सोलबरम झील, सोलबरम वीर नाम, सब अलग अलग। हाँ वीर नाम अलग है। रेड हिल्स ये अलग नाम है, डिफर है, तो ध्यान रखना रेड हिल्स को। और लाल परी, रेड हिल्स और लाल परी बहुत अंतर है। रेड परी लाल परी अभी बताई थी, कहाँ बताई थी? गुजरात में। पढ़ने पलटने लगोगे, याद नहीं। गुजरात में लाल परी है और तमिलनाडु की रेड हिल्स। ये अजीब से होते हैं, वही आते हैं। अवातुरम झील, अम्बातुर झील, अम्बातुर झील, सिंगनलूर झील, सिंगनलूर झील, बलनकुलम झील, बलनकुलम, बलनकुलन। हाँ कुलम झील। अब जैसा पुलिकट है बहुत फेमस है, तो भी ध्यान अधिक रखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये 60 किलोमीटर लंबी है, कितनी तमिलनाडु में है, कितनी आंध्र प्रदेश में है, और कितनी चौड़ी है। ये 5 से 15 किलोमीटर चौड़ी है, पतली होती जाती है, चौड़ी होती है, और लगभग इसकी गहराई 2 किलोमीटर। ये चीज़ें याद रखते हैं, कभी पूछ भी जाए। अब कर्नाटक की झील है भेसरघट्टा, कर्नाटक में है भेसरघट्टा। ऐसा नाम नोट करा देंगे, भेसरघट्टा, भेसरघट्टा झील। और पंपा सरोवर, पंपा सरोवर के विषय में सब जानते हो। जब भगवान राम ने श्रीलंका पर चढ़ाई की थी, पंपा सरोवर में ही सभी वानरों ने स्नान किया था। वो पंपा सरोवर है। कुक्कुरहल्ली, अरे आदमी रुकेगा तो नहाएगा, तो तुरंत थोड़ी पहुंचेगा, हम पैदल बहुत देर लगी होगी। पंपा सरोवर में नहाए थे उस समय। कुक्कुरहल्ली, हाँ कुक्कुरहल्ली झील, ये मैसूर की है कुक्कुरहल्ली। शक्ति सागर, हाँ, और दाड़मगेर है, दाड़मगेर जिले में है। अच्छा दाड़ा। ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा टैंक है, शक्ति सागर दूसरा बड़ा टैंक। कुछ झीलें बनी हुई होती हैं, तो ये सबसे बनी हुई बड़ी झील है। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया में, चीन में है। तुमुतो, तुमुतो है चीन में, जब देखेंगे। हुलासुर, हुलासुर झील, हुलासुर, हाँ हुलासुर और हेप्पन दोनों जो हैं बंगलौर में है। हुलासुर और हेप्पन झील बंगलेरू पास में है, और दूसरी का नाम है हेप्पन। हेप्पल भी लिख देते हैं कभी, हेप्पन है ना, हेप्पल भी कहेंगे इसको। अब कर्नाटक, कर्नाटक जो चल रहा है, इसमें कितनी झीलें हैं? 23 झीलें मुख्य हैं, मगर कुछ उनमें से कम है। अब हम तेलंगाना को बताएंगे, इसमें जो फेमस थी वो बताते हैं। तेलंगाना से हाँ तेलंगाना 18 प्रमुख झीलें हैं, लेकिन उनमें से कुछ हम बताएंगे। कुछ ऐसी झीलें हैं जो केवल झील बनकर रहेंगी, सूख भी जाती हैं। हुसैन सागर, हुसैन सागर झील, उस्मान सागर,
क्वेश्चन साइन उस्मान सागर। अलवर, अलवर, हाँ, अलवर अलवर भद्रबली। अलवर नहीं, अलवर राजस्थान है। अलवर भद्रबली पूरा नाम है अलवर भद्रबली। अलवर भद्रबली झील अलवर या ना कहा हाँ, हाँ, था, ऐसा नहीं होगा। अलवर थोड़ी है, अलवर तो राजस्थान है। अलवर भद्रबली झील, धर्मसागर, हाँ, और ये फाक्स सागर है, ये कई बार आ चुका है। फाक्स सागर, लोमड़ी सागर, फाक्स नाम फाक्स सागर है, हाँ, तेलंगाना। हिमापत सागर, हिमापत, निजाम सागर, ये सागर आते हैं सर। हाँ, निजाम सागर, पखाला झील, हाँ सर, पखाला और रंपा दोनों लिख लें। पखाला, पखाला झील, लंपा झील, लंपा, कोई ढंग के नाम नहीं है। सर लंपा या रंपा? रंपा, रंपा, पेड्डा चेरू, पेड्डा चेरू, पेड्डा चेरू, महबूब नगर में है ये, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। कोलेरू, मीठे पानी की झील है ये, कोलेरू। 160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर अंडाकार रूप में फैली है कोलेरू, आंध्र प्रदेश। 160 वर्ग किलोमीटर एरिया में अंडाकार रूप में फैली हुई है। कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के बीच में है ये, इसीलिए इसका आकार बड़ा है। ये सब लिखने के नहीं, समझने के पहले हमने बताया था कि कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा मिलते हुए उसके बीच जो जगह बची हुई है वही ये झील है। कंबम झील, कंबम, ये भी फेमस रहती है। कंबम और मेलावरम, मैलावरम, 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 बरम, हाँ, कंबम झील अलग है, मैलावरम झील अलग है। औक झील, औक झील, हाँ। तातीपुड़ा, तातीपुड़ी जलाशय है ये। श्रीशैलम, श्रीशैलम का नाम सुना होगा, फेमस रहता है श्रीशैलम, श्रीशैलम झील। दुर्गम चेराबू झील, दुर्गम चेरुबू झील, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र 19 हैं, मगर कुछ फेमस हम नोट कराएंगे। सबसे फेमस है लोनार। लोनार झील जो है, कहा जाता है कि उल्का पिंड का जो पृथ्वी से टकराव हुआ। सर महाराष्ट्र में कितनी? 19 हैं, लेकिन उनमें से हम कुछ बताएंगे थोड़ी। लोनार का निर्माण कब हुआ? जब पृथ्वी से उल्का पिंड टकराया। ये उल्का निर्मित एक झील है जिसका नाम है लोनार। ये बुल्ढाना जिले में है, हाँ, और 9 किलोमीटर गहरी है। कितने बच्चे समझ रहा है? अभी तो बहुत बच्चे जैसे लोकटक वगैरह रह गए, पश्चिम बंगाल के रह गए। ये कौन सा महाराष्ट्र शुरू हो गया? लोनार, अरे अधूरा ही रह जाता है। हमने पहले पढ़ाया था नदियां, तो हमने अरब सागर की नदियां नहीं पढ़ा। ये लोग में मिल जाए नहीं सर आप बताइएगा। नहीं सर आप बताइए। पाटा झील है, सर जो महाराष्ट्र वाले हैं पूरी कंजिया झील है। कंजिया का नाम सुना है? यहाँ से ऐसे भी कोई है कि कहीं पढ़ने के पढ़े।
लंका है, मसूड़ा है, याद नहीं होती है तो लगता है कि ऐसी चासन है, रेला देवी है, शुक्रावली है, उन्नम है, वनिता है, हमको कन्या है, तो ये शिव सागर है, तुलसी है, ये यहाँ नहीं पड़ेगी। ये हम किन जगह भोपाल पहुंच गए, भोपाल में सर महाराष्ट्र की निवास दीजिए आप। महाराष्ट्र के तो जो कम समय लगेगा बताएंगे। महाराष्ट्र की कंप्लेंट करा दे, बाद में बता दे। चलो महाराष्ट्र की लिख लो। हाँ सर पूरी बात पूरा करवा दीजिए। लोनार झील बुल्ढाना जिले में है ये, 9 मीटर गहरी है। ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न है ये। हाँ, उल्का पिंड भी जब टकराया तो ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होगा, वो तो उसकी हिस्ट्री है। अंबारी झील, सलीम अली फेमस है, सलीम अली झील है। सलीम अली अभ्यारण्य जो है ये भी इसी में है, महाराष्ट्र में सलीम अली झील। उटाजा झील, उटाजा अब चाधा मंदिर को गारेवाडा मोहता बहुत सी है। तुलसी और पवना को लिख लीजिए, तुलसी भी आ जाती है कभी कदार। तुलसी कोबाई अब यहीं पर है एक बिहार झील, नाम है बिहार झील, अब है महाराष्ट्र बिहार झील। मध्य प्रदेश अभी कई बच्चे हुए हैं, मध्य प्रदेश बच्चा हुआ है। बता दे। हाँ, नहीं जिले राज्य बता दें कौन कौन से बच्चे हैं। झारखंड बच्चा है, छत्तीसगढ़ की बच्चा है, असम में है, मेघालय की है,